बदमाशों के शोर से ज्यादा खतरनाक शरीफ लोगों की खामोशी है जो सब कुछ तबाह कर देती। यह सिर्फ बंटवारा 1947 का एक महज डायलॉग नहीं है, बल्कि यह पार्टीशन के बारे में एक बहुत ही गहरी बात कहता है। 1947 का बंटवारा सिर्फ बंटवारा नहीं था, यह वो समय था जब नफरत ने इंसान को इंसान के खिलाफ खड़ा कर दिया। ठीक है, चलो उठो। लेकिन बंटवारा 1947 फिल्म हमें यह भी याद दिलाती है कि उस दौर में भी कुछ लोगों ने नफरत की बजाय इंसानियत का कठिन रास्ता चुना। और इस संदेश को फिल्म प्रोड्यूसर राजकुमार संतोषी ने कास्टिंग में भी बहुत खूबसूरती के साथ पेश किया है। इस फिल्म के हीरो सिकंदर मिर्जा का रोल एक हिंदू एक्टर सनी देओल ने प्ले किया है, जबकि हिंदू महिला की भूमिका एक मुस्लिम एक्ट्रेस शबाना आजमी ने निभाई है। कुरान पाक में साफ लिखा है, मजहब के बारे में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है और मजहब के नाम पर किसी को तकलीफ पहुंचाना इस्लाम नहीं है। सच्चा धर्म वही है जो हमें दूसरे इंसान की जान और उसकी इज्जत की रक्षा करना सिखाए, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। और ये मुद्दा, ये आदर्श इस फिल्म में बहुत खूबी से दिखाया गया है। इस फिल्म में एक बहुत ही रोमांचक दृश्य है कि जब उस हिंदू महिला को लाहौर में उसी की हवेली से कुछ कट्टरवादी मुसलमान लोग जबरदस्ती हवेली से घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से सिकंदर मिर्जा उस हिंदू महिला के लिए अपनी ही बिरादरी के लोगों से लड़ता है और उसकी जान से बचाता है। लेकिन इंसानियत सिर्फ एक तरफा नहीं होती है। जब दुर्गा देवी को एहसास होता है कि उनकी हवेली में रहने की वजह से सिकंदर मिर्जा और उनके परिवार की जान खतरे में पड़ सकती है, तो वो खुद हवेली छोड़कर, पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान जाने का फैसला कर लेती है। और फिर आता है इस फिल्म का एक बहुत ही पावरफुल सीन। दुर्गा देवी को अपनी हवेली से बाहर जाते हुए एक मुसलमान देखता है और वो दुर्गा देवी को एहसास दिलाता है कि लाहौर की पवित्रता दुर्गा देवी के बाहर जाने से नहीं, बल्कि दुर्गा देवी के लाहौर में रहने से बढ़ती है। मैं कैसे रहूं पुत्र, कैसे रहूं? वो लोग कहते हैं मैं नापाक हूं, मेरे चले जाने से शहर पाक हो जाएगा। नहीं नहीं माई नहीं, हम सब आपसे हैं। आप चली गई तो ये शहर नापाक होगा। इंसानियत की राह आसान नहीं होती, यह फिल्म के आखिरी में दिखाया गया है। जब उस हिंदू महिला के शव को अंतिम संस्कार देने के लिए, एक इज्जतदार तरीके से, हिंदू धर्म के तरीके से देने के लिए कुछ मुसलमान भाई बहन आगे बढ़ते हैं, तो किस तरह से कुछ मुस्लिम गुंडे इन लोगों को धमकाते हैं, यह इस फिल्म में बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। क्या दुर्गा देवी की अंतिम यात्रा एक सम्मानपूर्ण तरीके से हो पाती है? क्या वो मुसलमान भाई दुर्गा देवी का दाह संस्कार अच्छे से कर पाते हैं? इन सवालों के उत्तर जानने के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जाकर देखिए इस बहुत ही गजब की फिल्म को, बंटवारा 1947। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।